यस फ्रेंड, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज की वीडियो हमारी है भारत की प्रमुख क्रांतियाँ। आज की वीडियो हमारी है भारत की प्रमुख क्रांतियों के बारे में। वीडियो हमारी आज भारत की प्रमुख क्रांतियों के बारे में, मेजर रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया एंड देयर फादर्स। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्रांति है हरित क्रांति, इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। आइए फ्रेंड, इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार अच्छी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी हुई। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित है फ्रेंड? यह दूध उत्पादन से संबंधित है। यस, इसकी शुरुआत 1964 से 1965 में हुई। इसे आगे ऑपरेशन फलक के नाम से जाना जाता है या ऑपरेशन फलक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पीली क्रांति। पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन। यस फ्रेंड, येलो रेवोल्यूशन खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, खाद्य तेलों और तिलहन फसलों को उत्पादन को बढ़ाने के लिए। यस फ्रेंड, भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन उत्पादन हुआ था। कितना हुआ था फ्रेंड? 32.9 मिलियन टन तिलहन उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट फ्रेंड नीली क्रांति। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन। फ्रेंड मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी फ्रेंड। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन, लाख 2013 और 14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली उत्पादन हुआ। भारत विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना। भारत क्या है? भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना। नेक्स्ट आता है फ्रेंड गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन। यह प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड? ये प्याज और झींगा उत्पादन से। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा उत्पादन व मछली उत्पादन का सबसे बड़ा देश बन गया। नेक्स्ट आती है फ्रेंड काली क्रांति। काली क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन। अच्छा चलिए फ्रेंड ब्लैक रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पेट्रोल खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। इसका संबंध किससे भी है? कोयला उत्पादन से भी है। अच्छा, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल का लक्ष्य है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड धूसर क्रांति। कौन सी फ्रेंड? धूसर क्रांति ग्रे रेवोल्यूशन। यस फ्रेंड, कौन से? ग्रीन रेवोल्यूशन। उर्वरक उत्पादन में वृद्धि। इसका क्या महत्व है? उर्वरक उत्पादन में वृद्धि। इस क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। कितनी हो रही है? 25.5 मिलियन टन की खपत हो रही है। यस, इसके बाद नेक्स्ट आता है फिर रजत क्रांति। रजत क्रांति सिल्वर, इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर क्रांति। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गी उत्पादकता बढ़ाने के लिए। ये किस लिए चलाई गई थी फ्रेंड? भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गी उत्पादन बढ़ाने के लिए। अच्छा नेक्स्ट आता इसी में आगे फ्रेंड भारत की मुर्गी एक वर्ष में
63 अंडे देती है। भारत की मुर्गी एक वर्ष में कितने अंडे देती है फ्रेंड? 65 अंडे। जबकि अमेरिका की मुर्गी अमेरिका में 295 अंडे देती है। भारत में आंध्र प्रदेश का उत्पादन होता है। भारत में आंध्र प्रदेश से में सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, बात की जाए भारत का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादक देश कौन सा है, वो राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा फ्रेंड? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। अच्छा फ्रेंड, गोल्डन रेवोल्यूशन, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है। इसका संबंध किससे है? बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषक, सेवा उत्पादक, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है फ्रेंड? इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है। इसका संबंध सीधा सीधा बागवानी से है। इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है फ्रेंड? शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देती है। कितनी देती है फ्रेंड? ये 31% योगदान देती है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है। भारत का फल एवं सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति क्या है? इसमें हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, धूसर क्रांति और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलाने का लक्ष्य है। इसमें क्या होता है फ्रेंड? सभी क्रांतियों को मिलाकर चलाने का लक्ष्य है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया। इसको इंद्रधनुष क्रांति कहा गया। कब लागू किया गया? इसे जुलाई 2000 में इसे लागू किया गया था। इसे इंद्रधनुष क्रांति कहा गया। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेट वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन देना, रेट वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह से खाद्यान्न पर निर्भर है। नेक्स्ट आती है फ्रेंड, गोल क्रांति। गोल क्रांति के बारे में तो फ्रेंड आप जानते ही होंगे। गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन। अच्छा, इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना है। इसका संबंध सीधा सीधा क्या है? आलू के उत्पादन में बढ़ावा देना। अच्छा फ्रेंड, भारत चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा आलू उत्पादन देश है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ उगाए जाते हैं फ्रेंड? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर यदि बात की जाए तो आगरा जिला। इससे आगे फ्रेंड, भारत में विभिन्न क्रांतियों के जनक एवं उनके जनक। भारत में विभिन्न क्रांतियों के जनक इस प्रकार हैं। फ्रेंड अभी हमने क्रांतियाँ बताई थी, तो आइए आगे बात करते हैं उनके जनकों के बारे में। यस फ्रेंड, भारत में हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है फ्रेंड? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, विश्व में हरित क्रांति का पिता। यदि क्वेश्चन में आए विश्व में हरित क्रांति का पिता कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। यस। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है? अरुण कृष्ण। नेक्स्ट फ्रेंड, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीजन कुरियन। यस। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक कौन है? यदि पूछी जाए भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक कौन है? हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी। अच्छा फ्रेंड, भारत में गुलाबी क्रांति का जनक कौन है? यदि बात की जाए गुलाबी क्रांति, तो भारत में गुलाबी क्रांति का जनक है दुर्गेश पटेल। कौन है फ्रेंड? दुर्गेश पटेल। यस फ्रेंड। नेक्स्ट है, भारत में स्वर्णित क्रांति का जनक पूछा जाए, भारत में स्वर्णित क्रांति का जनक, तो निरपेक्ष तो तेज। यस, निरपेक्ष
निरपेक्ष तो तेज। यस। इसके बाद है भारत में लाल क्रांति का जनक। भारत में लाल क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विशाल तिवारी। किसे कहा जाता है फ्रेंड? विशाल तिवारी। भारत में सिल्वर क्रांति का जनक, सिल्वर क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। यस फ्रेंड। भारत में सिल्वर क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी। तो फ्रेंड वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।